हेलो जी, राम राम दोस्तों। तो पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं जो मैंने देखे थे। जी हाँ, जो मेरे छोटे छोटे सपने थे वो मेरे सपने पूरे हो गए हैं 2026 तक आते आते। तो दोस्तों, स्ट्रगल वाली लाइफ जो जब घर बनाना शुरू किया था तो 2008 में घर बनाना शुरू किया, तो तब से लेकर 26 तक आते आते स्ट्रगल ही कर रहे थे। बात ये थी कि चलो हम जॉब पे थे दोनों मियां बीवी, तो हमने पैसा जोड़ के स्टेप बाय स्टेप घर बनाया। 2008 में घर बनाना शुरू किया था और 2023 में 3 मंजिलें मतलब बन चुकी थी और रिपेयर हो चुकी थी। 2023 में फिर मैंने बेटी की शादी की। तो ऐसा नहीं है कि आज जो दिख रहा है कि हाँ इतना बड़ा घर है या कुछ भी, जितना इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन लोगों की नजरों में शायद बड़ा लग रहा है। गाड़ी ली है, ये है, वो है, तो हर चीज मेहनत से हमने हासिल की। अब गिन लो आप, 2008 और 2026 तक आते आते मेरे हर सपने पूरे हो गए। उसमें से हम बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात होती है कि हर जो चीज दिख रही है ना, उसके पीछे कितने आंसू, कितनी नींदें बर्बाद की होगी किसी ने, कितने आंसू बहाए होंगे, कितने सपने देखे होंगे, और उन सपनों में क्या क्या सोचा होगा इंसान ने कि भाई मुझे ये कुछ करना है, तो तब होगा। उसके पीछे भगवान से प्रार्थना भी करती थी मैं कि भगवान कब होंगे मेरे सपने पूरे। तो दोस्तों, वो दिन भी आ गए हैं, मेरे हर सपने पूरे हो गए। बड़े बड़े सपने तो मैंने देखे नहीं थे, लेकिन जो जो मुझे चाहिए हुआ था और मुझे चाहिए है वो मैंने ले लिया। तो भाई ऐसा नहीं है। बाकी और मैं क्या कहूँ, बाकी जो मेरे पड़ोस के हैं उनको पता है कि हमारे स्ट्रगल के बारे में। हस्बैंड आर्मी में थे, मेरे पति देव सिंह स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे अकेली कोई मैनेज करना पड़ता था, घर का काम भी मुझे देखना पड़ता था, बच्चे भी देखने पड़ते, स्कूल छोड़ना पड़ता था, जहाँ से सरिया सीमेंट या सामान लेना था तो वहाँ भी खुद ही, मतलब वहाँ से कई बार उधार भी उठाते थे हम, और ईमानदारी से हम वापस भी कर देते थे, क्योंकि मेरा का असूल है। मैं जो भी कह रही हूँ, जिनसे हमने सामान लिया वो भी मेरी वीडियोस देखते होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ छल किया हो। छल वाली चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं कि भाई कुछ झूठ बोलना हो, हाँ जी भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और बाद में वो चीज हुई ना हो। तो इतना ही बोलते थे जो भी, जिनसे मैं उधार ले लेती, चाहे लकड़ी वाली उधारी हो, चाहे बोर्ड वाली, चाहे मतलब जिनसे भी मेरे घर का सामान आया है। 2-3 बंदों से आया है ज्यादातर सामान तो मेरे घर में, लाखों के हिसाब से, 3 नहीं 4 सरिये का जो था सामान, सरिया सीमेंट, वो तो भाई मेरे को तो लगता है कि सरिये वाले का तो काफी पैसा है, सरिया और सीमेंट का। तो पहले देखिए, सपने बुनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, फिर उनको सपनों को साकार करने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि पैसा हमने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन उन्होंने बैंक भरे, उन्होंने सपने पूरे नहीं किए। उन्होंने ज्यादातर बैंक भरे, और मेरे मन में था कि बैंक में हम पैसा भर लेते हैं तो बैंक का पैसा तो ऊपर जाएगा नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारे भी सपने पूरे हो जाएं और हमारी फैमिली के लिए घर भी बन जाए। एक आसियाना जो होता है ना, कि घर जो होता है वो बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। मेन 3 जरूरतें इंसान के बहुत जरूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इनकी सब इंसानों को जरूरत पड़ती है, और ये
सबके पास होना जरूरी है। घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे एक रूम का हो, लेकिन छत अपने सर के ऊपर खुद की होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बस ऐसी लाइफ अब इतना सा बताऊंगी। अभी और आगे जो ब्लॉग होगा, जब मेरा कुछ मन करेगा बोलने के लिए, तो मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। जो मेरे पड़ोसी है हमारे नीचे के, जहाँ मैंने अपना घर बनाया पर्सनल, तो उनको भी पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है कि एक पड़ोस से ज़्यादा और कौन जान सकता है एक पड़ोसी को, कि पड़ोसी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है कि बेईमान है। तो पड़ोसियों के पास सारा चिट्ठा होता है सबका, है ना, कौन कैसा है। तो भाई स्ट्रगल तो किया है, आंसू बहाए हैं, रात की नींदें बर्बाद की हैं, ख्वाब को देखने के लिए घंटों घंटों जागना पड़ता था। फिर सुबह उठ के रेत और ईंटें ढोलो। जिस दिन छुट्टी होती थी, मुझे 2 दिन की छुट्टियां होती थी, तो मैं लेबर नहीं लगाती थी, तो कई बार मैं खुद ही छोटे मोटे जो काम होते थे वो खुद कर लेती थी। और ऐसे ऐसे काम है कि छोटे मोटे डंगे मैंने खुद भी लगाए हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, है ना। तो ऐसे बहुत से हैं प्रूफ जिसे हम कह सकते हैं कि एक करंडी, एक तासला जो होता है जबंद, वो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं खुद भी कर लेती थी, क्योंकि मिस्त्रियों से देखा था काम करते हुए कैसे क्या करना है। जिंदगी में कुछ लोगों ने, अपनों ही लोगों ने बड़े रोड़े अटकाए हमारी लाइफ में। हम काम करवाते थे तो बहुत रोड़े अटकाए, बड़ा दिल दुखी किया। पूरी स्टोरी अगर मैं सुनाने लग जाऊं तो रिश्तों से विश्वास सा उठ जाएगा लोगों को, इसलिए कुछ बातें सीने में दफन रह जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ने मेरी बहुत सहायता की, झूठ नहीं बोलूंगी, परमात्मा ने बहुत सहायता की। बहुत दर्द भी मिले, अपनों से ही मिले, बड़ा दिल छजनी भी हुआ, वो भी अपनों ने ही किया। बाहर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि मुझे कोई कुछ कहते ना कि हमेशा अपने ही डसते हैं अपनों को। तो भाई जो आज दिख रहा है ना, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। और इतने साल, बहुत साल हो गए, गिन लो आप, 2008 to 26, तो 26 कौन सा 26 था, फरवरी तक, मार्च तक मैं, मतलब 2008, पता नहीं मैंने किस महीने में लगाया था, काम देखनी पड़ेगी क्योंकि डायरी में पूरा लेखा जोखा है पूरे घर के काम का। जो भी मैंने अपने घर के लिए चीजें ली या तासले लिए, जो भी छोटी छोटी आइटमें भी थी वो भी मैंने डायरी में मेंशन की। सिर्फ एक रोटी, कपड़ा और कपड़ों का ये चीज नहीं मैंने मतलब मेंशन की हुई है अपने डायरी में। चाहे रोटी हो, कपड़े हो, इन चीजों को मैंने अपने डायरी में नोट नहीं किया है। बाकी जो घर की जो फर्नीचर है, घर बनाया, उन चीजों को सबको मैंने मेंशन किया हुआ है अपने डायरी में, लिखा हुआ है, यादगार रह जाती है कि हाँ हमने कितना पैसा घर के लिए लगाया, कितने चीजों से सामान खरीदा। तो ये चीजें 2008, और 2008 से पहले मैंने अपने लिए ज्वेलरी बनाई। तब 4300 था सोना, जो मुझे चाहिए वो मैंने सब खरीद लिया। और जिनसे खरीदा है उनको सब कुछ पता कि कौन कौन से आइटम हमारे यहाँ से गई हुई है। और सारे बिल है मेरे पास, सब कुछ है, डिटेल हर चीज की। पैसा भी कमाया, लगाया भी, कहीं वेस्ट भी हुआ, पर अपने सपने भी पूरे किए। और ऐसा नहीं, सब कुछ बना भी दिया है बच्चों को, ठीक है ना। अब इतना ही कर सकते हैं माँ बाप। वैसे अपने हिसाब से हमने बच्चों के लिए भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ कोई कमी है, कमी पेशी है, तो वो आज नहीं पता चलेगी उनको, वो तब खुद कमाएंगे ना, और खुद पैसों का हिसाब होगा, कहाँ पैसा का कैसे रोज, मतलब हर चीज का जब खुद सामना करेंगे ना, वो तब एहसास होगा हमारे पैसे का, हमारे जो हमने उनके लिए किया है उसका एहसास। क्योंकि आज उन्हें कोई एहसास नहीं है हमारे पैसे की, कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती, या संतुष्टि नहीं होगी बच्चों को, और होती भी नहीं है कई बार बच्चों को संतुष्टि। लेकिन इतना है कि जो
हमें नहीं मिला वो हमने उनको दे दिया। अब जितनी हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से हमने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है उनको भी, लेकिन उनको फिर भी ऐसा लगता होगा बच्चों को कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो भाई मेरी बच्चों से भी यही हाथ जोड़कर विनती है, और मैंने कहा भी है कि भाई खुद मेहनत करना सीखो, खुद बनाओ। कैसे फिर तब पता चलता है कि कैसे हर चीज को हासिल किया जाता है। मैं आधी बातें बताऊंगी, आधी दिल में छपन रहेगी कि किस किस ने हमारे साथ क्या क्या किया है। रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं खुल के ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन इतना कहूंगी कि किसी से एड नहीं मिली। जब भी घर बनाया सिर्फ आंसू ही दिए, जिसने भी दिए आंसू, आंसू के सिवाय कुछ नहीं मिला। बड़ा दर्द दिया यार अपनों ने। अब नफरत सी होगी इन सबसे। अब मेरे सीने में किसी के लिए कोई जगह नहीं होगी, आने वाले समय कोई जगह नहीं होगी। पहले तो मुझे उन आंसुओं का हिसाब किताब देना पड़ेगा जो उन्होंने मेरी आंखों से गिराए हैं। अगर उनके पास उनका हिसाब किताब दे दिया जाएगा मुझे, तभी मेरे सीने में उनके लिए जगह होगी, वरना कोई जगह नहीं होगी। अपना एक असूल रहा है कि मैंने कभी गलत का समर्थन मैंने कभी किया नहीं, छल मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं, किसी का कुछ खाया नहीं। जो भी आज तक हासिल किया ईमानदारी से किया, जो हमें मिल रहा था अपनी सैलरी में से उसी में से मैनेज किया। मैंने कपड़ों के ऊपर ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं किए कि हाँ भाई 2000 का सूट 5000 का सूट पहन लो। 2000 के भी पहनेंगे, 2500 भी पहनेंगे, लेकिन बहुत कम। तो ये चीजें तो ऐसी होती है ना कि आप खरीद लो आज महंगा सूट, बाद में आप पहनेंगे फिर उनको फाड़ देंगे। तो ये चीजें जो है ना वेस्टेज ऑफ मनी वाली होती है ना। तो दोस्तों ऐसा ही है, कुछ चीज ऐसी लो जो आगे भी काम आए। कपड़ों के ऊपर पैसा वेस्ट करना तो महामूर्खता है, क्योंकि तन ढका जाए वो तो कम पैसों वाले कपड़ों से भी तन ढक सकते हैं। बस स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके कपड़ा जो है वो सिला हुआ अच्छा होना चाहिए जो तन पे अच्छा लगे। अगर आप हजारों का कपड़ा पहन भी लेंगे और तन पे उसकी फिटिंग अच्छी नहीं होगी, कलर अच्छा नहीं होगा, तो उस पैसे खर्च करने का क्या महत्व। देखिए हमेशा दो चीजें जरूर है, खासकर एक जमीन जरूर लीजिए, क्योंकि जमीन कभी किसी ने निगली नहीं, कभी किसी ने खाई नहीं, है ना। क्योंकि जमीन ऐसी चीज है, और ज्वेलरी भी चलो एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी बढ़ती जाती है, लेकिन जमीन खरीदेगा कोई ना। तो जमीन जो चलो रहनी तो जमीन यही है, रहेगा तो यही सब कुछ, ऐसी बात नहीं, जाएगा साथ कुछ नहीं। आज मैंने जो हासिल किया है मुझे परमात्मा ने दिया है हम लोगों को, तो इसमें मेरे पति का भी रोल है। हम दोनों मियां बीबी ने मिलके हर सपने पूरे किए हैं अपने। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि अकेले नहीं किया, मेरे हस्बैंड का भी पूरा रोल है। हम दोनों मियां बीबी जब एक सपना देखते थे, फिर मैं उनको बोलती थी मुझे ऐसा करना, ऐसा करना है, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया है। जब दो मियां बीबी सही तरीके से एक दूसरे को समझे और कहाँ पैसा लगाना है, उन चीजों को दोनों समझ लेना, तो पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता है। और खासकर औरत अच्छी निकलनी चाहिए घर में। मर्द तो फिर भी पैसे मतलब गवा देते हैं कहीं होटलों में बैठ के, लेकिन हमारा ये रहा है कि मैंने हमेशा स्ट्रगल से आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपने पैसे को बर्बाद नहीं होने दिया यहाँ वहाँ कभी। हाँ, फोनों के ऊपर तो भाई मैंने कर लिए हुए खर्च, कोई 4-5 लाख 2005 से लेके आज तक, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था।
वीडियो बनाना, डांस, एक्टिंग, इन चीज़ों का बड़ा शौक था बचपन से। और एक नर्स बनने का शौक भी था, वो भी पूरा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहला सपना तो मैं नर्स से बनना चाहती थी कि सुइयाँ लगाऊंगी, लोगों की सेवा करूंगी, पर्स पाऊंगी, ड्यूटी जाऊंगी। वो सपना भी पूरा हो गया। फिर था और सपना वीडियोस बनाने का, मॉडलिंग, ये सब कुछ, वो भी थोड़ी अचीवमेंट कर ली है मैंने 2018-19 में। और उसके बाद आज फेसबुक पे वीडियोस, जो भी अपने एक्टिविटी होती है छोटी मोटी, वो हम अपनी एक्टिविटियाँ अपने फेसबुक में डाल देते हैं। कुछ बातें हमारी लोगों को अच्छी भी लगती होगी, कुछ बुरी भी लगती होगी। तो इसके ऊपर एक बात बोल देती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कि परिपूर्ण हो। कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं, और मुझ में भी होगी कमियां, ऐसी है शायद। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई कमियां नहीं हो। अगर खूबियां होगी तो कमियां भी होती है। तो भैया के लिए इतना ही टॉपिक। और अब दिल की बातें हैं ये, जो भी मैंने कही दिल से कही, जो लाइफ में जो गुजरा है। अगर डिटेल में छोटी उम्र से लेके आज तक मैं कुछ डिटेल में बताऊं तो कुछ बातें तो ऐसी भी होती हैं, वो बतानी भी नहीं पड़ती है ना सबको। इसलिए आधी बातें बताती हूँ, पर ये पूरी बात बता देती हूँ कि हमने जो भी हासिल किया वो ईमानदारी से हासिल किया, अपने पैसे से हासिल किया। बहुत टाइम लगा। घर बनाने के लिए भी कम से कम 3 मंजिल तक तो 16 साल लगे मुझे। और अभी चौथी मंजिल में टीन डलवाए, वो अभी डलवाए हैं 2026 में 25 में। टांगे खींचने वाले तो बहुत होते हैं यार, साथ देने वाला कोई नहीं होता। कोई अपना नहीं है। आजकल माँ बाप भी अपने नहीं होते, वो भी दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन भी वो उन बच्चों के बनते हैं जो ईमानदार से खाते कमाते हैं और मुंह पे, मतलब कोई भी बात बोलनी हो तो मुंह पे बोलते हैं। वो बातें माँ बाप को भी बड़ी चुभती हैं। क्यों चुभती है मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा घटिया लोगों का साथ, घटिया बच्चों का साथ देंगे वो, है ना। लेकिन जो बच्चा खुद अपने बलबूते पर कुछ हासिल कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, उनकी खुशियों, उनकी जो खुशियां होती है ना, उसमें वो शामिल नहीं होते। पता नहीं क्या चीज है, क्या बात रही होगी, क्यों अपने बच्चों से जलन हो जाती है माँ बाप को भी। क्या कमियां ढूंढते हैं वो अपने बच्चों में। कुछ तो मानते हैं कि कुछ लिफिंडर जैसे होते हैं बहु पुत्र भी। तो भैया हमने तो किसी का गला नहीं घूटा कि हमें पैसे दो, हमने ऐसा करना। हाँ, हमारी जमीन की लीगली कार्रवाई चली है, क्योंकि हमारे दादा परदादों के हमें कुछ नहीं दिया घर से। मेरी जेठानी ने सारा कुछ, जेठ और जेठानी ने अपने बेटों के नाम करवा लिया है। अगर करवाया तो उसके लिए तो भैया आवाज उठाई है हमने। हमारा कोर्ट में चला हुआ है केस, जो चौथा हिस्सा बनता है, क्योंकि मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। क्योंकि लालच हमें किसी चीज करने के लिए, पुनिशमेंट, सामने से कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना पड़ता है। वो चीज हमने की है, पर हमने किसी का नहीं खाया आज तक। सीधी सी बात है। कोई बोल दे कि हाँ हमारे घर में मिस्त्रियों ने काम किया, कोई बोल दे कि मैडम ने पैसा रखा, हमारा कुछ किया, बोले। ऐसा हो जाता है कई बार, हाथ भी टाइट हो जाते हैं ना बंदे के, तो नहीं होता। तो चलो टाइम भी लग जाता है, 1-2 महीने, 4 महीने, 2-3 महीने भी लग जाते हैं, तो वापस तो करते ही है भाई, सीधी सी बात है। इतना ही ब्लॉग, फिर कभी जब दिल कहेगा तो अपने दिल की बातें साझा करूंगी आपसे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी तरह कोई और भी होगा जिनके साथ जैसे हमने स्ट्रगल किया है वैसा ही उन्होंने भी किया होगा, तो उनको भी अपनी यादें ताजा हो जाएं उनकी लाइफ की। यार छिपकली मार रही हुई रास्ते में, ऐसी चीजें दिखती है, लोग ब्रेक भी नहीं लगाते। कभी गोवा मार दें, कभी छिपकली को मार देते, कभी किसी गए। भगवान परमात्मा मेरे, भगवान आदमी थोड़ा सा ध्यान धर लो। अरे भैया